Hello dear student, welcome you all class 10th मैथ्स के स्टूडेंट। देखिए आइए चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर एक टॉपिक आपको आज पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्या होती है। इससे प्रीवियस जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको समीकरणें, सर्व समीकरण और असमीकरणों के बारे में बताया था। व्हाट आर इक्वेशंस, ओके, आइडेंटिटीज एंड इनइक्वलिटीज, उनके बारे में बताया था। तो आज अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इक्वेशंस भी आपने डिटेल में पढ़ी हुई हैं, आइडेंटिटीज यहां मैं आपको बताने वाला हूं, और असमीकरण क्लास 11 पे भी डिटेल में है। थोड़ा मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया था, ठीक हो गया। अब आप देखिए त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो मैं उनको डराइव भी करूंगा और उनका वाइटल रोल है इस चैप्टर में तो है ही है। इसके अतिरिक्त जब आप आगे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वहां भी उनका बहुत यूज होता है, बहुत अधिक यूज है उनका, ठीक है। तो चलिए मैं आता हूं इस बात पे। ये जो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है सामने, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी आपका 90 डिग्रीज है। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। इसके सामने का ये साइड, ये दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। आपको मालूम है ये आपका कर्ण है, ठीक है। लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस वाले एंगल के लिए फॉर एंगल ए दिस इज परपेंडिकुलर, यह आपका लंब है, परपेंडिकुलर, ठीक है डियर स्टूडेंट। और यह आपका आधार हो जाता है, बेस, दिस इज कॉल्ड द बेस। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक होगी। और 90 डिग्री से सामने की साइड आपके हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण। तो आप जानते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये आप जानते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको पहले पता पाइथागोरस थ्योरम से कि जो कर्ण होता है उसका वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के प्लस के बराबर होता है। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, यहां भी यहां भी यहां भी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर। दोनों पक्षों में ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। कोई अंतर नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। यहां भी मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, यहां भी करूंगा, यहां भी करूंगा, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हैं किसी इक्वेशन के, वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी आप लगा रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दोनों जगह सेम चेंजेज होंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो तो राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन आपकी बैलेंस रहती है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट मैं क्या कर रहा हूं, इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड, इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड, इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड, इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकता हूं
ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर, और ये तो डियर स्टूडेंट 1 आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 आ गया। ठीक हो। अब आप देखिए ये क्या है, आप ध्यान दीजिए ए बी बाई ए सी, ए बी मतलब ए बी आपका क्या है, ए बी आपका आधार है, आधार आप लिख सकते हैं बेस डिवाइडेड बाई ए सी है कर्ण, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर प्लस बी सी लंब, इस रूप में लिखिए, लंब किस एंगल के लिए, ए के लिए, ठीक है, ध्यान रखना आपने, एंगल ए के लिए है ये लंब, लंब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण, ठीक है डियर स्टूडेंट, और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू पावर 1 है, ठीक है समझ में, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। अब आप देखिए इसको क्या लिख देंगे आप, आज जानते हैं लंब बटे कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण साइन किसका, इस एंगल के लिए देख रहे हैं तो साइन ए स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या, कॉस, एंगल कौन ले रखा है, एंगल ए वाला ले रखा है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई, ये पहली त्रिकोणमिति सर्वसमीका आई, यहां तक क्लियर हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जहां ये जो ये एंगल है, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक पड़े हुए हैं, इसलिए जो ये एंगल है इसकी वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट ये, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको वही बात कह रहा था कि कल हमने इनइक्वालिटी पे भी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनइक्वालिटीज डिफाइन की थी, असमीकाएं, ये देखिए पर ऐसा सिंबल है, ये असमीका है इनइक्वालिटी, या ऐसा सिंबल है इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, इनइक्वालिटी का सिंबल है। असमीकाएं, ग्रेटर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, बड़ा है छोटा है, बड़ा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, ये जितने सिंबल हैं ये इनइक्वालिटी में काम आते हैं, असमीकाओं को प्रदर्शित करने के लिए इन सिंबल का यूज करते हैं। जब हम इनइक्वालिटीज को कहीं पर शो करते हैं तो ये सिंबल यूज होते हैं, और समीकरण के लिए इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये इक्वेशन है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है बीच में, तो जहां ये साइन होंगे वो असमीका कहलाती है, इनइक्वालिटी कहलाती है, ठीक हो गया। तो पहली आइडेंटिटी आपके पास क्या है कि पहली ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहली वाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां ए जो है 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और 0 से 90 कोई भी एंगल हो सकता है। कई बार ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां एंगल ए की वैल्यू कहां पड़ेगी, तो आप ऐसा लिख देंगे, ठीक है। इसी को कई बार हम इस रूप में भी लिख देते हैं, यदि हम एंगल को थीटा मान लें, ठीक है, यदि ए जो है, यदि यहां पर मैं कहता हूं दिस एंगल इज थीटा, इसी को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और जहां आपके पास थीटा की वैल्यू इस रूप में आएगी,
ठीक हो गया। यदि एंगल थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक हो गया। चलिए और आगे चलता हूं। अब आप देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको निकालते हैं। आप देखिए तो इसको आप याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो जिस एंगल के लिए रेशियोज ले गए हैं वो वाला एंगल आएगा। तो पहला मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है यदि मैं इसमें ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, किससे डिवाइड कर दूं? ए बी स्क्वायर से। पहला जो जब मैंने इसको निकाला था तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब मैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों को ए बी स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, पहले राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, किससे डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को? इक्वेशन नंबर 1 को किससे डिवाइड किया? ए बी स्क्वायर से। यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी किया। ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख दूंगा? ये तो आ गया 1। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो आ गया 1 प्लस इसको लिख दीजिए बी सी बाय ए बी होल स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जब यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट में दोनों का स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस में भी रिटर्न है ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अब आप देखिए ये बी सी क्या है? इसी एंगल ए के लिए देख रहे हैं। ठीक है, इसी एंगल ए के लिए देख रहा हूं। ये बी सी आपका परपेंडिकुलर है, ए बी आपका बेस है और ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक हो गया। तो 1 प्लस बी सी क्या है? लंब, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए बी आधार बेस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी बेस आधार बेस इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए दिस इंप्लाइज दैट क्या बन रहा है स्टडी? ये तो 1 है, 1 प्लस आप देखिए लंब बटे आधार क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? tan। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? tan A इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। tan A बराबर लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया tan A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो ये क्या होता है? ये होता है सेक। तो सेक ए होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो लेंगे तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है? सेक बनता है। ये हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसमें भी कंडीशन वही है कि जो ये ए है इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है और 0 और 90 के बीच कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है,
0 इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू 90। आगे क्वेश्चन समझ में। तो ये सेकंड क्या है आपके पास, असमीका सर्व समीकरण आइडेंटिटी, इस सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। वो मैंने लिख दिए ये सब। ठीक है, यदि यहाँ पर थीटा होता, ये एंगल ए न लिखता मैं, यहाँ पर थीटा होता तो इसमें बन जाना था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जहां थीटा की वैल्यू कहां पड़ेगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90। ठीक है, तो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां लिख देता हूं मैं। अब मैं इसको लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि इनको सर्व समीका क्यों कह रहे हैं, आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं इनको। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब तीसरी फाइंड आउट करता हूं। आप देखिए यहीं पर इक्वेशन आपकी सेम है। पहले मैंने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, फिर मैंने बेस से डिवाइड किया। अब मैं परपेंडिकुलर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। ये जब आइडेंटिटी आई, सॉरी हाँ ठीक है आइडेंटिटी, ये जब आइडेंटिटी आई तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया, ए से स्क्वायर से डिवाइड किया। ये आइडेंटिटी जब तब आई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब आई जब मैंने बेस के स्क्वायर से, ए बी के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। अब मैं बी सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, यहां लिख देता हूं मैं बी सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से डिवाइड करने पर, ठीक हो गया। तो कितना बन जाएगा ये, पहले इधर लिख देते हैं। चलिए, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ना, अब किससे डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन को, बी सी स्क्वायर से। इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया, ये लिख दिया। इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया, ये लिख दिया। इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया, ये लिख दिया। तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ये तो 1 आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ गया 1 प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं ए बी बाई बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब आप देखिए ये है क्या क्या, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस ए बी क्या है, ए बी बेस आधार है, आधार बेस ओवर बीसी, बीसी क्या है, लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए सी क्या है, कारण हाइपोटेन्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाय बीसी, बीसी मीन्स लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या क्या आएगा, 1 प्लस, देखिए आधार बटे लंब, बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है कॉट, बेस ओवर परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, जहां ए आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 भी हो सकता है, 90 भी ए की वैल्यू हो सकती है, और 0 से 90 के बीच में कोई एंगल हो सकता है। ठीक हो गया। तो तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यदि ये जो मैं कह रहा था ए
केवल एंगल थीटा हो तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जहां आपका थीटा किसके बीच पड़ रहा है, 0 डिग्री हो सकता है, 90 हो सकता है, और 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो ये बन गया तीसरा वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। या यहां पर ए लिख रहे हैं तो चलो ए लिख दो, एंगल आपने ए ले रखा है तो एंगल आपको ए लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए। यदि ए थीटा हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए आपका थीटा हो गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ए मैं कह रहा हूं थीटा हो गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है। तो ये आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास आ गए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया समझ में बात। ठीक है, अब आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां लिख लेता हूं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर लेता हूं कि इनको हम आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं, वाई दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम इनको त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्यों कह रहे हैं, समीकरण क्यों नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, और ये भी आपने डराइव करना है, ये तीनों आपने डराइव करने हैं, ये तीनों। ठीक है ना, जिससे आपको एकदम फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए यहां लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, जहां ए आपका इस कंडीशन के हिसाब से है। क्योंकि आपने जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़े हैं, 0 डिग्री के लिए पढ़ा है, 90 के लिए पढ़ा है, और 0 और 90 के बीच के लिए पढ़े हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। मैं आपसे यही कह रहा था कि यदि ए की जगह थीटा हो, इस एंगल को हम थीटा मान लें, तो आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और थीटा यहां डिफाइंड किया गया है इसके लिए। आइडिया समझ में? ठीक है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनको सर्व समीकरण क्यों कह रहे हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक सर्व समीकरण क्यों कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों कह रहे हैं। ठीक है, एक बार आप और देखिए, आप डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर कंडीशन लिखी, ये तीनों जिनको मैं कह रहा हूं सर्व समीकरण या आइडेंटिटीज, ये 0 के लिए भी, 90 के लिए भी, और 0 और 90 किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। कोई भी एंगल ले लीजिए, आप ए की वैल्यू 0 ले लीजिए, ए की वैल्यू 90 ले लीजिए, ए की वैल्यू 30 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 75, कोई एंगल ले लीजिए, हमेशा ये सेटिस्फाइड होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे इसी का टेस्ट देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने 1। इफ यदि मैं ए इज इक्वल टू 0 ले लूं, 0 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे, इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए कि नहीं आए, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो रिलेशन है
ये जो इक्वेशन है ये a इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, यदि मैं a की वैल्यू 90 ले लूँ, 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, कॉस 90 होता है 0, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 90 के लिए भी है कि नहीं है। यदि मैं a ले लूँ 45 डिग्री, ठीक है, तो साइन 45 यहाँ देखिए बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 की वैल्यूज कितनी होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया ना 1। ठीक है, यदि आप कहते हैं कि थीटा को मैं ले लेता हूं कितना 30 डिग्री ले लेता हूं, थीटा को मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, तब आप देखिए, ठीक है, थीटा को यदि आप 30 डिग्री ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये मैंने ए कितना ले लिया 30 ले लिया, या इसको मैं ए कहूँ थीटा कहूँ, 30 ले लिया, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर। ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर हो 1/4 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, एल से इनका डिनोमिनेटर सेम है तो अंश अंश जुड़ जाएंगे, 3 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4/4 कितना हो गया 1 आ गया राइट हैंड साइड 1। तो कोई एंगल आप ले लें, ठीक है, आप इसको जब ए की वैल्यू 60 डिग्रीज है तो 60 डिग्रीज के लिए ले सकते हैं आप, मैं चलो 60 के लिए भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये मैं ए कितना ले लूं 60 डिग्री ले लूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, कॉस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 3 + 1 4, क्योंकि एलसीएम इनका डिनोमिनेटर देखिए सेम है ना, तो ये प्लस हो जाएंगे 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1 आ गया ना 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैंने किन किन वैल्यूज के लिए देखा, मैंने देखिए ये जो पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको मैंने ए की वैल्यू जब 0 डिग्री थी उस पर भी देखा, 30 डिग्री पर भी देखा, 45 डिग्री पर भी देखा, 60 डिग्री पर भी देखा और 90 डिग्री पर भी देखा, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ये इक्वेशन सही है इन सब एंगल के लिए, इन सब एंगल के लिए ये इक्वेशन भी बिल्कुल सही है, इन सब एंगल के लिए ये इक्वेशन भी सही है। और वैल्यूज आप ले लेंगे कोई भी, माना आप ले लेते हैं ए इक्वल टू 50, पर आपने टेबल में जो पढ़े हुए वैल्यू 0 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, 30 पे, 45 पे, 60 पे, ये पढ़े ना आपने, बीच की वैल्यू को माना 50 डिग्रीज पे देखना है तो उसके लिए फिर टेबल होती है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती हैं, पर वो आपके पास नहीं आएगा, आपके इन्हीं वैल्यूज के लिए आएगा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। वैसे हर ये एंगल कोई भी हो, 10 डिग्री हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 10 हो, कोई भी हो, उसके लिए सब वैल्यू निकलती हैं, तो उसके लिए टेबल देखनी पड़ती है। ठीक है ना, तो आपके लिए जो आपके सिलेबस में भी है वो केवल इन्हीं के लिए है। ठीक है ना, इतना ही जानिए आप ना। तो इन सब वैल्यूज के लिए कहने का मतलब कि ए की वैल्यू 0 से 90 कोई हो, 0 हो 90 हो, ये सारे आपके सेटिस्फाइड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, cos A बाई sin A,
तो आप ये देखिए विशेषकर कुछ वैल्यूज के लिए, जैसे मैं 0 डिग्री ले लूंगा तो कॉट ए वहां सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 90, जैसे ना कॉट 0 डिफाइंड नहीं है, वो डिफाइंड ही नहीं है, कॉस ए भी डिफाइंड नहीं है, तो यहां आप कॉट को 0 नहीं लेंगे, ठीक है। tan क्या है, tan में tan 90 वो डिफाइंड नहीं है, तो वहां 90 नहीं लेंगे फिर, ठीक है ना। इसके लिए तो 0 हो 90 हो तो सबके लिए सेटिस्फाइड है। पर यहां हम देखेंगे, यहां हम डियर स्टूडेंट देखेंगे कि ये किस एंगल के लिए होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर लूं, वहां मैंने शायद सबके लिए लिख दिया था, सबके लिए नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा सा एक बार और ध्यान रखिए। पीछे जो मैंने एंगल लिखे एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ए के किन किन वैल्यूज के लिए है ये, ए के 0 से लेकर के 90 तक सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, मतलब 0 डिग्री इज लेस देन ए इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहां देखेंगे यदि मैं a को 90 ले लूं तो tan a डिफाइंड नहीं है, फिर अपरिभाषित लिखते हैं ना tan 90 के लिए, tan 90 क्या लिखते हैं आप, अपरिभाषित। sin 90 तो 1 हो जाता है, tan a मतलब sin 90, कहीं पर आप लिखेंगे tan a मतलब sin a बाई cos a, ठीक है। यदि आप tan 90 लेना चाहेंगे तो sin 90 ओवर cos 90, तो cos 90 0 हो गया, अब 1/0 अनडिफाइंड। तो ये जो रिलेशन है, ये जो आइडेंटिटी है, ये किसके लिए डिफाइंड है, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। वहां हमने जब ये सॉल्व किया था तो यहां भी इज इक्वल टू लिखा, इज इक्वल टू नहीं है, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90, मतलब यहां पर a की वैल्यू आपकी 90 नहीं होगी, 90 से लेस a 0 हो सकता है, ठीक है। 0 और 90 के बीच कोई वैल्यू हो सकती है, पर 90 नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये रिलेशनशिप a इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए नहीं है, ये आइडेंटिटी a इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए नहीं है जब a आपका 90 हो जाएगा, ठीक। फिर आप देखिए, एक मैंने लिखा था 1 प्लस, क्या लिखा था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब कौन डिफाइंड नहीं है, जब a यदि आपका 0 हो जाए, इफ a आपका 0 डिग्री है तो tan कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री होगा tan sin 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। ये तो मैंने लिख दिया शायद, इसके लिए देखते हैं, कॉट के लिए आप देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ये सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉट यदि मैं 0 डिग्री ले लूं, कॉट 0 कितना हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री हो गया आपके पास cos 0 बाई साइन 0। अब आप देखो साइन 0 कितना होता है, 0, और 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब कि इफ a इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो ये अनडिफाइंड बन गया, ये भी अनडिफाइंड बन गया, इसलिए ये रिलेशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री के लिए नहीं है। जब a की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तब ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये किसके लिए होल्ड करता है, जब a की वैल्यू क्या हो, 0 इज लेस देन a इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। आप समझ गए, a की वैल्यू 90 हो सकता है, 90 से कम हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होगा तो तब ये आइडेंटिटी नहीं है, तब ये नहीं बनेगा, ये आपका होल्ड ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और सर्वसंख्या इसलिए कह रहे हैं कि इसके बीच में a की कोई वैल्यू हो, ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। आया समझ में, a की
वैल्यू किसके लिए लिख रहा हूं, ये इसी के लिए लिखा मैंने ना, इसके लिए मैंने क्या लिखा, जब a की वैल्यू किसके बीच हो, ये 0 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन 90, इसके लिए a की वैल्यू 0 हो, चाहे 0 से 90 के बीच हो, 90 नहीं होना चाहिए, और इसके लिए a की वैल्यू कहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 0 और 90 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। अब ठीक होगी, ठीक है। और आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं, सर्वसंग का मतलब ये जो है a की वैल्यू 0 से 90 के बीच कोई वैल्यू हो, 0 हो 90 हो, सबके लिए सेटिस्फाइड है, कोई हो, ये किसके लिए सेटिस्फाइड है, ये वाला, ठीक है। आप देखो, देखिए लास्ट में समरी के रूप में जब मैंने प्रूफ किया था ना, तो वहां मैंने सबके लिए एक कंडीशन लिखी है, सबके लिए कंडीशन नहीं है। आप देखिए यहां a क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू 90, a की वैल्यू 0 हो 90 हो, 0 और 90 के बीच में कोई वैल्यू हो, ये सेटिस्फाइड है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, सर्वसंगिका, किसी भी वैल्यू के लिए। यहां a की वैल्यू क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन 90, ये इज इक्वल टू नहीं है, ये ध्यान रखिए, 0 भी हो सकता है, 90 से लेस भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू, परंतु a यहां पर 90 नहीं होना चाहिए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर में 0 इज लेस देन a इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्रीज, मतलब यहां पर a की वैल्यू आपकी 0 नहीं होना चाहिए, यदि a 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया, इसलिए लिख दिया 0 इज लेस देन a की वैल्यू 0 नहीं है, बट लेस देन इक्वल टू 90, 90 भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाइड है, इन सब वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाइड है, इन सब वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, इसलिए इनको कहा गया कि ये सर्वसंगिका है, ठीक है। केवल कुछ वैल्यूज के लिए नहीं, इनके बीच जितनी वैल्यूज हैं, a के लिए a की जितनी वैल्यूज हैं ले सकते हैं यहां, उन सब के लिए सिद्ध होता है, इन सब के लिए सत्य है, ठीक है, ठीक है दर्शक। तो इस रूप में आप इसको देखेंगे, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे ठीक से, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए काम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय।